सब में तरक्की अता फरमाए। तो मैंने अर्ज किया कि ये बहुत सारी किताबों में हदीस है, चंद हदीस की किताबों के मैंने हवाले दे दिए कि आका ने वाज़े तौर पर मयार अहले सुन्नत क्या बयान किया, जमात हक की निशानी क्या बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर कायम होगा। ये बेस है इस्लाम का। अब इन 73 फिरकों को भी रसूलुल्लाह ने 3 जमातों में उसको समेट दिया। कहा कि हो सकता है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों के हुजूम में परेशान हो जाए और हक को समझने में कोताही करे, दुश्वारी हो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 73 फिरकों को 3 फिरकों में समेट दिया। और जितने फिरके निकले फिर इन 3 फिरकों से ही निकले, और कयामत तक जितने फिरके निकलेंगे 73 जो होंगे वो इन 3 ही में से होंगे। और यह हदीस मुत्तफक अलैह हदीस है, इस पर किसी फिरके का इख्तलाफ नहीं। अहले सुन्नत में तो हदीस आई है, अहले तशी हजरात की अभी हदीस मौजूद है। हमारे अहले सुन्नत में किन अल्फाज में है, आका एक मर्तबा हजरत अली को देख रहे हैं, बार बार अली की तरफ देखते हैं। मौला कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका मुझे देख रहे हैं सरकार। हुजूर ने फरमाया कि अली, मेरी निगाह आने वाले जमाने को देख रही है। तुझे एक खास निस्बत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तुझे खास निस्बत है जनाब ईसा रूहुल्लाह से। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत ईसा से मेरी क्या निस्बत? कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले 3 ग्रोह हुए। एक ग्रोह वो था कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इतना बढ़ाया कि खुदा का बेटा कह दिया, जबकि ईसा कहते रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानी अल किताब वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाकर भेजा। वो कहते रहे मैं नबी हूं, भेजा गया हूं। जो भेजा जाता है वो खुदा नहीं होता, जो आता है वो खुदा नहीं होता। खुदा है लम यलिद वलम यूलद, लेकिन कौम कहते रही नहीं, इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा। गुमराह हो गए, काफिर हो गए। का दूसरा गिरोह वो था कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी की कि जनाब ईसा को सूली देना चाहा, मारना चाहा। अल्लाह ने अपने फजल करम से ईसा को उठा लिया आसमानों में। उन्होंने ईसा से दुश्मनी की और हलाक हुए। आका ने कहा तीसरा गिरोह वो था जो एतदाल पे था, सलामत रहा, हिदायत याफ्ता रहा। वो ये था कि जो ना ईसा को बढ़ाता था ना घटाता था, ईसा को नबी मानता था, उन पर ईमान लाया, उनकी ताजीम की। ऐ अली, तेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरी वजह से 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे खुदा बना देगा। एक गिरोह वो होगा तुझसे इतना बुग़्ज़ रखेगा कि तुझे ईमान से खारिज बता देगा। एक तीसरा गिरोह होगा जो एतदाल पर होगा कि अली, जो मकाम और मर्तबा जो मैंने तुझे बताया, जो मकाम और मर्तबा तेरा मैंने अपने सहाबा पे जाहिर किया, उसी मकाम और मर्तबे के एतबार से तुझे तस्लीम करेगा, मानेगा, तेरी इज्जत करेगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, और वही हिदायत याफ्ता गिरोह होगा। लेकिन आइए अहले तशरीह क्या ये हदीस किन अल्फाजों में है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हदीस कोई हम सिर्फ अपने घर से नहीं सुना रहे, आपका भी इस पे इत्तेफाक। ये किताब है नहजुल बलागा, ये देखिए स्क्रीन पे है, ये हाथ में है। इस पर शुबा हो, भालदापुरे में ही बैठे हैं आप, मैं भी भालदापुरे में रहता हूं। जब चाहें घर पे तशरीफ लाएं, 2 कदम है बस चल के आना है, किताब खोल के देख ले कि मैंने क्या पढ़ा है, गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है या नहीं है। नहजुल बलागा क्या है? अहले तशरीह हजरात के यहाँ, शिया हजरात के यहाँ सबसे मोतबर किताब यही मानी जाती है। कुरान के बाद इसका दर्जा है। हम बुखारी को मानते, वो बुखारी को नहीं मानते, नहजुल बलागा को मानते हैं वो। और ये किताब वो कुरान के बाद अफजल क्यों मानते? बकौल अहले तशरीह, बकौल शिया हजरात के, ये अली की लिखी हुई किताब है, ये अली के खुतबात है, जिसको शेख रदी करके इनके मुफ्ती से उन्होंने जमा किया। यही हदीस नहजुल बलागा में हजरत अली से इन लोगों ने लिखी हो। कैसे लिखी? नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125 और सफ़ा नंबर इसका 353। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे बारे में 2 लोग गुमराह होंगे, 2 किस्म के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहला गिरोह तो वो होगा जो मुझे हद से ज्यादा चाहेगा, हद से ज्यादा मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, मोहब्बत में इतना इफ्तिराक करेगा, इतना बढ़ेगा कि गलत रास्ते पे लग जाएगा, हक का रास्ता छोड़ देगा, वो मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा। मोहब्बत में हिदायत नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा मोहब्बत में
गुमराह हो जाएगा, इतनी मोहब्बत करेगा। और दूसरा गिरोह वो होगा कि जो इतनी नफरत करेगा मुझसे, इतनी दुश्मनी करेगा, इतनी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़ रखेगा कि वो भी बुग़्ज़ की बिना पर हिदायत से, राय राह से हट जाएगा, वो भी हटेगा। तो दो गिरोह तबाह होंगे, एक मोहब्बत में और एक नफरत में। तो नफरत भी इंसान को तबाह करती है और हद से ज्यादा तजावुज़ वाली मोहब्बत भी इंसान को तबाह करती है। इत्तेदाल होना चाहिए। एक जगह हजरत अली खुद फरमाते कि किसी से दुश्मनी करो तो इतनी ना करो कि जब बाद में मिलो तो शर्मिंदा होना पड़े कि यार इतनी दुश्मनी कर ली थी, और किसी से दोस्ती भी इतनी ना करो कि दुश्मनी हो जाए तो फिर शर्मिंदा होना पड़े कि किस घटिया आदमी से दोस्ती की थी। तो एक इत्तेदाल हो मोहब्बत में भी और एक नफरत में भी। अगर किसी से आपका इख्तिलाफ हो जाए तो उसमें भी एक इत्तेदाल हो। तो दो गिरोह हक जो है ना हक पर होंगे। हजरत मौला कायनात फरमाते, एक बढ़ाएगा, एक घटाएगा। अब आगे हजरत अली क्या कहते, और एक तीसरा दरमियानी गिरोह होगा जो खैर पर होगा, राय हक पर होगा। और फिर आगे हजरत अली नसीहत करते, फलजमुहु वलजमुस सवादल आजम फाइन्ना यदल्लाहि अलल जमा। और वो जमात जो है वो बड़ा गिरोह होगा, तादाद में बड़ी जमात होंगी। बड़ी जमात से मुराद ये हमारी तादाद नहीं, वो बड़ी तादाद अहले सुन्नत व जमात की, वो बड़ी जमात तादाद जिस पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है, जिसमें औलिया होंगे, जिसमें अख्ताब होंगे, जिसमें कुतुब होंगे, जिसमें मुहद्दिसीन होंगे, जिसमें उलमा होंगे, जिसमें अइम्मा होंगे। खुदा की कसम वो अहले सुन्नत है। सारे औलिया अहले सुन्नत में है। गौसे आजम अहले सुन्नत में है, गरीब नवाज अहले सुन्नत में है, निजामुद्दीन औलिया अहले सुन्नत में है, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग देहलवी अहले सुन्नत में, मखदूम सिन्ना अहले सुन्नत में, ताजुल औलिया अहले सुन्नत में, मुजद्दिद वक्त अहले सुन्नत में, सब अहले सुन्नत में। फरमाया बड़ी जमात जहां औलिया की कसरत हो, जहां अइम्मा की कसरत हो, वो जमात को पकड़ो, मजबूती से इख्तियार करो। सवादुल आजम बड़ी जमात को इख्तियार करो। क्यों? फाइन्ना यदल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात